बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो तमाम आलम इस्लाम से, बिलखसूस पाकिस्तान में अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता तमाम बड़े बड़े उलमा से। ज़ाहिर है उलमा से बात भी नहीं की जा सकती, गुजारिशें की जाती है, अर्ज़ की जा सकती है। तो मैं आप तमाम अहबाब की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक चविंडा से है, जिसको दूसरा रबवा कहा जाता है। उस रबवे के बाद चन्योट जो उसके पास है, उसके बाद चविंडा को दूसरा रबवा कहा जाता है। यहाँ कादियानी, मिर्ज़ाई, चविंडा के इर्द गिर्द जो है जितने गांव हैं, देहात हैं, तमाम बेशुमार मिर्ज़ाई इधर रहते हैं। ठीक है, अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है, अहले सुन्नत के तमाम अहबाब, तमाम तंजीमें, और इसमें कोई शक नहीं दूसरे मसाले के जो लोग हैं वो भी, जो अल्लाह उनसे काम लेना चाहे, वो भी इस हवाले से काम कर रहे हैं, खत्म नबूवत के हवाले से। लेकिन मैं जिस वजह से परेशान हूँ, हालिया एक ऐसा केस हमारे सामने आया। एक बंदा है, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसने तौबा की, कादियानियत से वो मुसलमान हो गया। उस पर कादियानी मिर्ज़ाइयों को छोड़कर वो मुसलमानों में शामिल हो गया, कलमा उसने पढ़ लिया। अल्लाह उसको इस्तिकामत अता फरमाए कि उनका केस लड़ने के बाद, उनके साथ चलने के बाद एक जरूरत महसूस हुई, ये इंकिशाफ है मुझ पर। मैं समझता हूं कि इतने इतने बड़े जलसे, इतनी इतनी बड़ी तंजीमें, इतने बड़े प्रोग्राम, इधर जा रहे हैं जनाब खत्म नबूवत के नारे लगा रहे हैं, इधर जा रहे हैं खत्म नबूवत के नारे लगा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जहां तक मेरी रिसर्च है, चविंडा इर्द गिर्द तमाम देहातों में एक भी ऐसा जो जिसके पास हर मसले का हल हो, वो ऐसा बंदा आलम दीन मौजूद नहीं है। एक दूसरा, अगर कोई बंदा आ गया मुसलमानों की तरफ, अब ये मसला है, मिर्ज़ाइयों ने तो उसको छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, बरादरी ने सब कुछ उससे छीन लिया, वो तन तनहा है। जबकि मैंने आज तक ऐसा केस देखा नहीं, लेकिन बताया ये जाता है कि कोई बंदा माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मिर्ज़ाई होता है, उसको जनाब वो बाहर भेजते हैं मिर्ज़ाई, उसको वो उसका निकाह करते हैं किसी मिर्ज़ाइन से, फिर उसका कारोबार करके देते हैं, सारी सहूलियात घर तक दे देते हैं। ठीक है, सब कुछ देते होंगे, लेकिन जरा अपनी तरफ देखें, कहां हमारे नारे, कहां हमारी बातें, कहां तंजीमें, कहां इतने इतने बड़े प्रोग्राम। और क्या एक ऐसी कोई सूरत हाल ना निकली कि जितने अहबाब मिर्ज़ाइयत पर लानत भेजकर मुसलमान होते हैं, उनके रहने के लिए कोई जगह हमारे पास, उनको उनका केस लड़ने के लिए हमारे वकाला की कोई टीम जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट केस लड़े उनका, या फिर वो अगर उनको वो शादीशुदा है, बीवी ने भी छोड़ दिया है, तो उसके बाद हम कोई निकाह का एहतमाम कर सके, उसके कोई कारोबार का एहतमाम कर सके। क्या कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी जगह मौजूद है? तो मेहरबानी फरमा के मुझे भी बताइएगा ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो। अगर नहीं है तो जरा इस तरफ आप तवज्जो दें। ठीक है, जरूरत है, हमने इतनी बड़ी मस्जिद बना ली, बिल्कुल बनानी चाहिए, ठीक है, जरूरी है, अल्लाह का शुक्र है, हजारों मदारिस है पाकिस्तान, लाखों की तादाद में मदारिस है पाकिस्तान में जो बड़ा अच्छा दीन का काम कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। क्या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, ऐसा इदारा? अब मेरे तो इल्म में ये भी है कि हम जर्मन को जब देखते हैं तो वहां मिर्ज़ाइयों में जो छोटे बच्चे हैं, नर्सरी से लेकर शायद प्रेप से लेकर नर्सरी, ये छोटे छोटे उन्होंने ग्रुप बनाया, वो अलग स्कूल में पढ़ते हैं। फिर जनाब वो 1 से लेकर 5 तक अलग जगह पे भेजते हैं, 5 से लेकर 10 तक वो अलग जगह पे भेजते हैं। अब 10 तक चूंकि बच्चा वो समझदार हो जाता है, अब उसको वो दीनी तालीम के लिए मिर्ज़ाई अपने हवाले से, वो उनका एक अलग इदारा है जहां पे उनके जो पोप है, क्या उनको जो भी कहते हैं, वो बैठे होते हैं, वो उनको तालीम देते हैं। तो अलग अलग उन्होंने ऐसा किया, और वहां से जब पढ़ने वाले लोग पढ़कर वापस आते हैं तो वो जनाब बेहतरीन, उनके हवाले से वो बेहतरीन गुफ्तगू करने वाले बंदे होते हैं। हमारे पास क्या है? मैंने तो एक दफा एक जगह से खत्म नबूवत के हवाले से लिटरेचर मंगवाना चाहा। यकीनन इसमें हुकूमत की परेशानियां, हुकूमत की तरफ से जो परेशानियां आती हैं वो मौजूद है, वो लिटरेचर मुझ तक ना पहुंच सका। क्या जी, हुकूमत पहुंचने नहीं देती है। अब देखें, जब हालात ऐसे हैं, जो मुसलमान हो जाए, रहने के लिए जगह कोई नहीं, बरादरी छोड़ दे,
بیوی بچے چھوڑ دے، نکاح کرنے کا ارینجمنٹ کوئی نہیں، اس کا کیس لڑنے کے لیے کوئی اچھی قسم کی ٹیم ہمارے پاس کوئی نہیں، اس کی جو مشکلات آئیں کاروبار کے حوالے سے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی معاملہ نہیں۔ کیا کریں گے تنظیموں کو، کیا کریں گے ان کھوکھلے نعروں کو؟ بھائی کوئی عملی کام بھی تو ہو نا۔ اب جب بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنوں کے خلاف بولتے ہیں۔ بھائی اپنوں کے خلاف نہیں بولا جا رہا، میں تو ہوش دلا رہا ہوں کہ یہ کام کرنے والے ہیں جو ہم نے کئی سو سال پہلے کرنے تھے، پہلے کے کام۔ چلے اب بھی کوئی بندہ اٹھ جائے، اتنے پیرانے نظام جناب اتنے مرید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کسی پیر کی بھی غیرت نہ جاگی، کسی شیخ کی غیرت نہ جاگی کہ ہم نے اس حوالے سے کام کرنا ہے؟ ختم نبوت کانفرنس اشتہاروں پہ لگا کر پیچھے بڑی ساری فلیکس لگا کر 70 اتنے بڑے پیر ہیں اپنے آستانوں پہ اتنی بڑی وہ کانفرنسیں کرواتے ہیں۔ یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ سے جب بات کی آستانوں کا نام لیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں مولوی کرے، فلاں مولوی کرے۔ علماء تو کر رہے ہیں، وہ جو بندہ بھی ہے، جتنے بھی حیثیت ہے وہ سارے کر رہے ہیں، لیکن میری تمام علماء، مشائخ، پیران اعظام جتنے لوگ ہیں، درد مندانہ اپیل ہے خدا کے لیے اس طرف تھوڑا سا سوچ لیں، تاکہ جب کوئی بندہ ہماری طرف آئے تو وہ پھر بے فکر رہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں پریشانیاں، اقبال نے کہا تھا کہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ٹھیک ہے، آسان نہیں ہے، لیکن جب کوئی بندہ آئے کچھ نہ کچھ اس کو دیا تو جائے نا، اس کو تن تنہا تو نہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف سوچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور عملی طور پر یا اس حوالے سے کوئی کام کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔